Dear all, welcome to my channel. सामने समीप हुआ हूँ फिर से मैं एक जीवन संबंधी विषय को लेकर के। इससे जीवन में बहुत सारे जो तकलीफ़ें होती हैं, बहुत सारे जो सामंजस्य में असामंजस्य हो जाते हैं। हम जीवन में चलते वक्त बहुत सारे कन्फ्लिक्ट का सामना करते हैं। तो आज का जो विचार है या जो डिस्कशन है, उससे शायद बहुत हद तक ये हेल्प हो पाए। ये भी एक दृष्टि है जीवन के संपर्क में। अगर इस ढंग से हम देखें और सोचें तो शायद जीवन बहुत तकलीफ़ों से थोड़ा बहुत सहज हो सकता है, क्योंकि ये अभ्यास की बात है, प्रैक्टिस की बात है। हम जितना प्रैक्टिस कर पाएँ इसको लेकर के, हम धीरे धीरे उतना उस व्यवहार या आचरण में संयुक्त हो सकते हैं। तो आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में बहुत दिनों से मैं सोचा था कि मैं एक बार कहूँ, क्योंकि वो मेरा एक लाइव एक्सपीरियंस के तौर पर ये टॉपिक है। मैं ऐसा सोचा समझा तभी मुझे लगा कि सही में ये आपको बताना चाहिए। इससे महसूस होता है कि हम जीवन में कितने कनेक्ट हैं और कितने कनेक्ट नहीं भी हैं। और जब जितना हम जीवन से कनेक्ट होते हैं या इस परिवेश से जितना कनेक्ट होते हैं और उसमें एक सोच अगर हमारी सही रहती है तो हम जीवन को बहुत सहज ढंग से जी सकते हैं। और जब कनेक्ट होकर भी अनकनेक्ट रहते हैं तब जीवन में कितनी सारी तकलीफ़ें होती हैं। तो जो भी है, आज का टॉपिक मैं आपसे शेयर करता हूँ। टॉपिक है सर्वभूत में आत्मबोध, मतलब सभी में अपने आप को ढूंढ लेना। उसको मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे भी आपको बताऊंगा, जिससे आपको बहुत सहज ढंग से ये समझने में सुविधा होगी कि सही में ऐसा अगर सोचा जाए तो कितना आसान होता है ज़िंदगी। जैसे शुरुआती तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि सर्वभूत में आत्मबोध, मतलब इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, वस्तु हैं, जो भी है, मुझको छोड़ करके बाकी जिसके संस्पर्श में आता हूँ इस दुनिया में, जाने अनजाने में जो भी हैं, वो हैं भगवान के अंश या फिर मेरे ही अंश। या फिर सोच सकते हैं कि भगवान ने जैसे मुझे बनाया है उस हिसाब से उन्हें भी बनाया है। तो हम दोनों में या हम किसी के साथ कोई हमारा फ़र्क नहीं है। ये सोच पाना उतना ही कठिन है जितना सांस लिए बिना रहना। हम तो सांस लिए नहीं ले करके कुछ ही सेकंड या मिनट रहते हैं। तो ये सोच भी उसी तरह की तकलीफ हमें डालती है अपने जीवन में, अगर ऐसा सोचे। क्योंकि स्वार्थी हो चुके हैं हम, आज ही नहीं, ये इसकी प्रैक्टिस नहीं, ये तो संस्कार में आ चुकी है। तो संस्कार वही है जो करते 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 अभ्यास के दौरान इस तरह से अपने अंदर समाहित हो जाती है कि हमको समझ ही नहीं आता है कि सही में ये मेरा अभ्यास है या संस्कार है। ना चाहते हुए भी हम वो कर बैठते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर सोचा जाए और सोच करके मन में धीरे धीरे इसको पनपने दिया जाए तो शायद कुछ काम हो सकता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से मैं आज इस बात को शुरू करता हूँ कि जब मैं पिता बना, मेरा जब बच्चा छोटे से बड़ा हुआ, बहुत छोटे से अपने हाथों से बहुत कुछ करना पड़ा अपने बच्चे के लिए, और इसीलिए शायद मेरा प्यार भी बहुत ज़्यादा उसके प्रति बढ़ा। एक बात हमेशा सोचता हूँ उस मेरे बेटे को देख करके
कि लाइफ में बहुत बार ऐसा फील हुआ कि मैं जब ऑफिस जाता हूँ मेरे बेटे को नहीं देखता हूँ, किसी दूसरे के बच्चे को मैं जब देखता हूँ तब कोई फ़र्क अनुभव नहीं कर पाता, जैसे वो मेरा ही बेटा है। पहले ऐसा नहीं था, जब मैं बाप नहीं बना था, हज़ारों बच्चे थे, मैं प्यार तो करता था, लेकिन पहला बार ऐसा महसूस हुआ। बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ जिसमें बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ या फिर कोई बच्चा है तकलीफ़ में है तो जी काँप उठता है कि ये तो मेरा ही बच्चा जैसा है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब से मैं बाप बना हूँ, जब से मेरे बेटे के प्रति मेरा जो प्रेम है वो वास्तविक रूप से मैं अनुभव करता हूँ कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। और ये फील भी आती है कि हाँ, वो मेरे जीवन में कितना ज़्यादा अधिकार लेकर के है। तब मुझे समझ में आती कि दूसरे बच्चे भी उसी ढंग से मेरे जीवन में उतने ही अधिकार रखते हैं। पहले ऐसा नहीं था, तो शायद ये एक प्रेम का ही एक रूप है कि जब हम किसी से उस ढंग से प्रेम करें तो उससे मिलता जुलता कोई भी हो उसके प्रति हमारा विद्वेष नहीं आता है। जैसे हम अपने जीवन में जो भगवान है, हमारे ईश्वर हैं, देवता हैं, गुरु हैं, जब उनको हम पकड़ के चलते हैं और उनको प्रेम करते हैं और उनसे सीखते हैं कि जो भी है इस दुनिया में सब कुछ मेरा ही है, और जब हम उनसे उतना जुड़ करके प्रेम करते हैं तो शायद हमारे अंदर वो चेतना विकसित होती है कि सही में जो जो भी हैं इस दुनिया में, शायद उनसे मेरा व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। वो एक्चुअली भगवान का ही एक रूप है और हम उससे जुड़ते हैं, उनके साथ रहते हैं, चलते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से हम उस ढंग से चल नहीं पाते हैं कि सही में वो एक भगवान के रूप हैं, क्या है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि हम अपने छोड़ कर के और किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि टाइम ही कहाँ है। हमें तो जीना है, हमें तो रोज़गार के रूप से खाना है, हमारा बिजनेस है, हमारा नौकरी है, हमारा फैमिली है, सब कुछ हमारा ही है। लेकिन जब हम अपने से उठ करके किसी के बारे में सोचते हैं, या तो हमारे अपने ही हमें दबा देते हैं या फिर हमारा अभ्यास ही हमें सोचने पे मजबूर करता है। छोड़ो यार, किसी के बारे में क्यों सोचना, खुद तो ठीक रहो, उसी में सब कुछ ठीक है। लेकिन ये धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि ऐसे जीते जीते हम अपना भी अच्छा करना छोड़ चुके हैं। हम आजकल ना अच्छा सोच पाते हैं, ना अच्छा काम कर पाते हैं, जिसका रीज़न एक ही है कि हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को भूलना शुरू कर दिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम दूसरे की क्षति ना करें, भले खुद का खुद को कुछ भी करें, लेकिन इनडायरेक्टली हम ऐसे ही करते जा रहे हैं। अपने को ठीक करने के लिए कोई अगर मर भी रहा है तो हम देखने नहीं जाते, कोई दुखी है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो बोध है धीरे 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 एक व्यक्तिगत जीवन में खुद को बहुत अकेला कर देता है। तब उसे वो एक तरह का डर लगता है कि वो कैसे जिएगा इस जीवन को, और इसी डर की वजह से वो स्वार्थी बनता जाता है और खुद का ही सिर्फ जमा करता जाता है, खुद का ही सोचता है। इससे एक दिन वो तो खुद का कुछ कर ही नहीं पाता है और धीरे धीरे इसी दुख में, इस टेंशन में कितना करेगा। देयर इज़ अ लिमिट फॉर एवरीथिंग, और उसे वो समझ नहीं आता है कि कोई एक लिमिट होना ही चाहिए। जब हम अपने से बाहर हट के जब सोचते हैं तब हमें अपनी लिमिटेशन पता चलती है, क्योंकि हमें किसी के साथ तो एडजस्ट करना पड़ता है। कोई भी दूसरे को जब अपना ही भगवान का रूप सोचते हैं तो उसके भी कुछ नेचर्स हैं, उसके भी कोई वांट्स हैं, उसका भी कोई एक तरीका है चलने का जो मेरे साथ शायद मैच ना खाता हो, लेकिन फिर भी हम एडजस्ट करते हैं और मिलजुल करके चलते हैं। जैसे पहले जॉइंट फैमिलीज थी, जॉइंट पूरे एक सोशल सिस्टम था। एक गांव में अगर किसी के घर कुछ हुआ तो पूरे गांव को खबर होता था।
आजकल का दिन में एक शहर में एक फ्लैट में रहते हैं आदमी, ऊपर वाला फ्लैट में कौन है किसी को पता नहीं है, नीचे वाले फ्लैट में। तो हम इतने अनजान हो चुके हैं दुनिया से, इतने डिस्कनेक्ट हो चुके हैं कि हम खुद ही में ही डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। कभी कभी दूसरे के साथ मिलना भी एक मिरर का काम करता है कि हम खुद को पाते हैं, उनसे मिल के जुल के अपने आप को समझते हैं। क्योंकि हम खुद ही अपना आईना तभी बन पाएंगे जब हमारे समक्ष वो चैलेंजेस हों। जैसे मेडिटेशन के दौरान हम क्या करते हैं, खुद को ही देखते हैं। आँख बंद करके मेडिटेशन का एक सहज दृष्टि बोध है कि आँख बंद करके हम खुद ही को देखते हैं और खुद को एक व्यक्तिगत जो मिरर है उस पैमाने में रख के देखने की कोशिश करते हैं कि हम हैं क्या, हम किस ढंग से चलते हैं, हमारा चलन कैसा है, मेरे भगवान, मेरे गुरु या मेरे ईश्वर जैसे चाहते हैं हम क्या उसी ढंग से चल पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हम मेडिटेशन के दौरान करते हैं और कोशिश करते हैं कनेक्ट होने के लिए ईश्वर के उन्हीं सभी शब्दों को जो हमेशा बह रहे हैं, हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं सुनने के लिए, ताकि हम सही ढंग से चल पाएँ। तो एक पैरामीटर एनालिसिस है, एक आत्मनियंत्रण है, एक आत्मसंश्लेषण है, एक आत्मबोध है। ये सब कुछ मेडिटेशन के दौरान होती है। तो उसी तरह सेम जब हम दूसरे को भी अपने जैसा सोचते हैं, दूसरे को अपने से भिन्न नहीं सोचते हैं, तो किसी के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट नहीं रह जाता जीवन में। और जितना कम कन्फ्लिक्ट होता है मतलब उतना हम एडजस्ट करना आदमी से सीख चुके हैं। एडजस्ट मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं है, उसका भी अधिकार को अपने जीवन में अधिकार देना। तब क्या तो वो भी अपने जीवन में हमको अधिकार देता है। इस तरह से एक समाज आज बना है, लेकिन धीरे धीरे इस समाज में हर कोई संकुचित होता जा रहा है। अपने घर के अपने 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 सोच करके पूरे जीवन को अकेला ही करता जा रहा है। तब उसको डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि वो सबसे घिरा हुआ है, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से सबसे कनेक्ट है, लेकिन फिर भी डिस्कनेक्ट है क्योंकि वो माध्यम गलत हो चुका है। कुछ भी हो जाए, हम एक आदमी से फिजिकली नहीं मिलते या फिजिकली उससे मेरा आदान प्रदान नहीं होता है तो वो इफ़ेक्ट नहीं होता है जो एक फ़ोन हो, एक डिजिटल माध्यम हो या किसी से हो। तो ये हमारा इतना कम हो चुका है कि हम आदमी से व्यवहारिक जो एक विज्ञान है वो भूल चुके हैं, जिसमें हम प्रभावित भी होते हैं और प्रभावित करते भी हैं। ये दोनों ही एक मोटिवेशन का तरीका है जो हमारे अंदर खोता जा रहा है। तो ये अलोनलेस ही हमें ख़त्म कर रहा है क्योंकि हम तो प्रभावित हो नहीं पाते हैं। कुछ भी कीजिए, अपने परिवेश से अगर धीरे धीरे अगर हम दूर हो जाए तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो दृष्टिकोण है, डिसीजंस हैं, जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते ही जाएंगे क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा आपको करना क्या है। कभी कभी प्रैक्टिस करके देखिए कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप बस एक कोई शांत पेड़ के नीचे थोड़ा देर अपना टाइम स्पेंड कीजिए या फिर कोई एक पहाड़ी जगह या कोई ऊंचा जगह पे जाकर अकेले बैठिए और एक प्रकृति को अपने साथ अनुभव कीजिए। देखिएगा धीरे धीरे एक हार्मोनी है, जीवन का एक बैलेंस है, वो आपको धीरे धीरे लौटता हुआ महसूस होगा। आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा क्यों ऐसा होता है। हम समझ ही नहीं सकते, हमारे चारों ओर अदृश्य रूप से एक पूरा जगत है हमारे साथ, हो सकते हैं वो भगवान ही है। और जब हम उनको अपने करीब या अपने साथ महसूस करते हैं तो हमें वो सारे प्रॉब्लम का सलूशन मिलने लगता है। तब कोई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नहीं रह जाती, ये शब्द ही है बस। तो आज का जो टॉपिक है उस बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम डिस्कनेक्ट ना हो करके किस तरह से कनेक्ट हों। पहला तो खुद से कनेक्ट हो कि हम सही ढंग से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। मेडिटेशन हो या व्यक्तिगत आलोचना हो, अकेले रह करके खुद से पूछना हो।
फिर जब हम समाज से मिले तो समाज को भी उस ढंग से, जैसे खुद को देखते हैं उस ढंग से देखें। इससे क्या होता है कि कंपैरिजन कम हो जाता है, ईगो कम हो जाता है, हम एक सहज रूप से आदमी से मिल पाते हैं, सुख दुख बांटते हैं। इससे मन हल्का होता है, मन में एक हौसला बनता है, एक विचार बनता है कि मैं तो नहीं हूँ, और भी बहुत हैं मेरे साथ। तो ये एक तरीका है समाज में रहने का, क्योंकि भगवान ने जब बनाया है, सभी को बनाया है, नहीं तो अकेले ही बनाते, एक ही आदमी रह जाता। सभी हैं तो सब मिलजुल के रहना बहुत ज़रूरी है, और इसे एक कल्चर में लाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कल्चर भी ख़त्म होता जा रहा है, घर के वजह से हो या बाहर के वजह से हो। धीरे धीरे हमें ये एक बोध लाना चाहिए कि सर्वभूतों में आत्मबोध हो। सभी प्रभु के अंश हैं, सभी प्रभु के अंश हैं, और सभी अद्वितीय हैं। सबका कोई ना कोई भगवान ने गुण दे करके इस दुनिया में भेजा है। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आज अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। ये विषय शायद आपको ज़रूर हेल्प करे, अपने जीवन में ज़रूर सोच के देखिए। ये मेरा वीडियो करने का माध्यम यही है कि मैं अपने जीवन में जिस चीज़ को अनुभव किया हूँ, सॉल्यूशन पाया हूँ, उस चीज़ को आपके इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को शेयर करूँ, ताकि आप भी वो बोध कर पाएँ कि आप भी प्रभु के अंश हैं अगर मैं हूँ तो। और मेरे माध्यम से अगर आप किसी को भी थोड़ा सा भी शांति मिलता है, तो समझना होगा कि मैंने कुछ तो किया है अपने प्रभु के लिए। अपने व्यक्तिगत ये जो उदाहरण है बच्चे वाला, कि सही में जब मैं सोचता हूँ कि मेरा बच्चा जैसे मेरा है, वैसे दूसरे बच्चे भी मेरे हैं, ये कनेक्टिविटी प्रेम से ही आती है। उस तरह से अगर हम किसी से भी प्रेम करें, किसी वस्तु से, प्राणी से, तो उस रिलेटेड सभी से हमारा प्रेम होना चाहिए, क्योंकि प्रेम विकसित है, वो संकुचित नहीं है। बस इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आज अपना विषय समाप्त करता हूँ। आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।